एक संत बड़ी प्यारी बात कहते हैं, 3 गलतियां कैकेयी से हुई, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे बड़ी गलती कैकेयी से हुई, राम जी को बेटे के समान माना, बेटा नहीं। बेटे के समान मानना अलग है, बेटा मानना अलग है। दूसरी गलती कैकेयी से हुई, दशरथ जी को राम जी का पिता माना, राम जी का प्रेमी नहीं माना। तीसरी सबसे बड़ी गलती कैकेयी से हुई, भरत जी को राम जी का भाई समझा, राम जी का सेवक नहीं समझा। बंटवारा भाई करवा लेगा, बुरा मत मानना, लेकिन सेवक कभी मालिक से बंटवारा नहीं करवाएगा। भरत जी राम जी के भ्राता हैं, लेकिन राम जी के सेवक पहले हैं। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, श्री भरत जी कहते हैं। मंथरा ने कहा, कैकेयी राम तुम्हें कितना चाहता है जरा बताओ। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तीनों माताएं एक समान हैं। और कैकेयी कहती है, मंथरा राम तीनों माताओं से प्रेम करते हैं, लेकिन जानती हो राम मुझसे कितना प्रेम करते हैं। बस यही बात मंथरा ने पकड़ कर, बहुत ध्यान से सुनना। कैकेयी ने कहा, राम के नजर में तीनों माताएं एक समान हैं, तीनों राम जी को माताएं प्यारी हैं, लेकिन राम जितना मुझसे प्रेम करते हैं उतना न कौशल्या से करते हैं, न सुमित्रा से करते हैं। मोह पर करहि स्नेह विषेखी, और मैं करी प्रीत परीक्षा देखी। राम जी मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते, मैंने राम जी के प्रीत की परीक्षा ली है। राम सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करता है। मंथरा ने बात पकड़ ली, इसका मतलब तुम्हें राम जी के ऊपर पहले से संशय है, तभी तो तुमने परीक्षा ली। क्यों भाई? व्यक्ति परीक्षा तो तभी लेगा जब संशय होगा। इसका मतलब राम जी के ऊपर पहले से संदेह, तो तभी परीक्षा ली तुमने। देखो, जहां प्रीत होगी वहां परीक्षा नहीं होगी, जहां परीक्षा होगी वहां प्रीत नहीं होगी। जहां प्रेम होगा वहां नेम नहीं होता, जहां नेम होगा वहां प्रेम नहीं। जहां वासना होगी वहां वैराग्य नहीं, जहां वैराग्य होगा वहां वासना नहीं। और जहां राम होगा वहां काम नहीं होगा, जहां काम होगा वहां राम नहीं होगा। शिव जी के हृदय में राम जी हैं, सामने काम आ गया तो जल के राख हो गया। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ चरी छारा। मैं करी प्रीत परीक्षा देखी, मैंने राम जी की प्रीत की परीक्षा ली है। मंथरा ने तुरंत बात पकड़ ली। कद्रु बिनतहि दीन दुख, तुम ही कौशला दे। भरत बंदी ग्रह से हई, लखन राम के ने। इन प्रकारेण मंथरा ने खूब भरा कैकेयी को, और बस एक ही बात कही, बेटे भरत को राजगद्दी और राम को वनवास, देहु लेहु सब सवति हलाशु। महारानी कैकेयी ने मंथरा की खूब प्रशंसा की। बहुविध चेरी आदर देई, कोप भवन गौनी कैकेयी। महारानी कोप भवन में गई। कोप भवन, महाराज श्री दशरथ जी को पता चला। सांझ समय सानंद नप, कैसे गए? सानंद नप, सानंद गयऊ कैकेयी गेह। शाम के समय दशरथ जी गए, लेकिन जब कैकेयी के रूठने का समाचार को भवन का सुना तो सूख गए। ये दशरथ जी हैं कैसे? कौन है ये? कोई सामान्य नहीं। सूल कुलिस असि अंग निवारे, तेरतिनाथ सुमन शरमारे।
कोप भवन सुनि सक चहुराऊ, भय बश अगहुड़ परिय न पाऊ। सूख गए श्री दशरथ जी महाराज, डर रहे हैं, सूख गए, कारण क्या है? हमने कहा धरती पर कोई ऐसा माई का लाल नहीं जो डरता ना हो देवी से। बोलो भाई, सभी लोग डरते हैं। अब शरणा वाले डरते हो ना डरते हो भगवान ने है? एक जगह मैंने कहा वो लोग हाथ उठाए जो अपनी अपनी पत्नी से डरते, सारे लोगों ने हाथ उठा दिया, एक सज्जन नहीं उठाए। हमने कहा माला पहना के आपका स्वागत करेंगे, आप नहीं डरते? बोले गुरुजी सुन तो लो, इन लोगों ने इसलिए हाथ उठा दिए क्योंकि डरते हैं, और हम तो बिना इतने डरते कि बिना पूछ के हाथ भी नहीं उठा सकते। श्री दशरथ जी कहे, क्या कह रहे हैं? दशरथ जी करे, बताओ किस अमर को मार दूं? सकहु तोर अरु अमरहु मारू। बताओ किस अमर को मार दूं? काह कीट बपुरे नर नारी। ये अयोध्या की प्रजा के लोग मेरे लिए कीड़े मकौड़े की तरह। किसी ने कहा चक्रवर्ती क्या बोल रहे हो, प्रजा प्राण है राजा का। दशरथ जी ने कहा बोलो कैकेयी बोलो। महारानी कैकेयी ने बोलना शुरू किया, मांगू मांगू पे कहू पिया, कबहु न देहु न लेहु, देन कहूँ वरदान दुई तेऊ पावत संदेहु। दो वरदान देने को कहे थे, आज तक नहीं मिले, रोज कहते मांग लो मांग लो मांग लो। दशरथ जी ने कहा हे भगवान, दो वरदानों के पीछे इतनी रूठी हो, दो की बात ही छोड़ दो कैकेयी, दो की जगह चार मांग लो, चार। किसी ने कहा महाराज चार दो पूरा नहीं कर पाओगे, चार की तो बात छोड़ो, दो को पूर्ण कर दो। दशरथ जी बोले नहीं चार, कैकेयी ने कहा केवल दो। दशरथ जी बोले मांगो। बोले ऐसे नहीं मांगूंगी, फिर आप राम जी की सौगंध उठाओ। बेचारा भोला भाला राजा जान नहीं पाया, कैकेयी किस चक्रव्यूह किस षड्यंत्र में मुझे फंसा रही। जैसे ही चक्रवर्ती ने राम जी की सौगंध उठाई, महारानी कैकेयी ने मांगना शुरू किया। और मेरी माताओं, मांगना है तो कैकेयी से सीखो, कैकेयी बनना नहीं। वैसे सच बताऊं, महारानी कैकेयी के चरित्र को अगर दो तरह से देखा जाए, बहिरंग और अंतरंग। अंतरंग पक्ष से मैया कैकेयी वंदनीय है, और बहिरंग पक्ष से मैया कैकेयी निंदनीय है। राम कथा के सबसे श्रेष्ठ महापुरुषों में एक हुए पूज्यपाद पंडित श्री राम किंकर उपाध्याय जी। उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही। किसी ने पूछा महाराज कैकेयी वंदनीय है कि निंदनीय? पंडित श्री राम किंकर जी ने कहा, मैं उस देवी की वंदना कैसे करूं जिस देवी ने स्वयं अपने सीता जी के अपने हाथ से सीता जी की साड़ी उतार के मृगछाला पहनाई हो, जिस कैकेयी ने भगवती जानकी को उसकी सैया पर सुलाया हो, उस कैकेयी को हम वंदनीय कैसे कहेंगे? तो किसी ने कहा निंदनीय है। तो पंडित श्री राम किंकर उपाध्याय जी ने कहा, उस कैकेयी को हम निंदनीय कैसे कह सकते हैं जिसके गर्भ से भरत जैसा महात्मा पैदा हुआ हो, वो देवी जिसकी प्रशंसा स्वयं राम कर रहे हो, वो निंदनीय कैसे होगी? और जिसने भगवती जानकी की राजसी साड़ी उतार के कमर में मृग चर्म बांधा हो, वो वंदनीय कैसे हो सकती? अपने अपने दृष्टि को आज तक ये लोग डिसाइड नहीं कर पाए कि ये देवी निंदनीय है कि वंदनीय। जब निंदा करते 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 लोग थक गए, तो लोगों के मुख से बस एक ही बात निकली कि आखिर इसने भरत रूपी पुत्र को जन्म दिया है, इसकी निंदा नहीं हो सकती। श्री राम जी ने 4 बार जननी कहा है। इनको थोड़ा शांत करें, आगे शांति से बैठो बेटा। श्री राम जी ने महारानी कैकेयी को 4 बार जननी कहा है, जननी।
आप जननी हर किसी को नहीं कह सकते, माँ कह सकते, माई कह सकते, आई कह सकते, बाई कह सकते, हमारे यहाँ अम्मा कहा जाता, अम्मा कह सकते। लेकिन जननी जिसने गर्भ में रखने के बाद जना हो वो जननी। गिनो आप, 4 बार जननी कहा। सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जे पितु मातु चरण अनुरागी। एक बार, तनय मातु पितु तो शनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संग। 2 बार, मुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भांति हित मोर। देहि मह पितुआ यशु बहुरी सम्मत जननी तो। और 4थी बार तो हद हो गई। चित्रकूट में श्री राम जी ने वैशाख महीने में कामदगिरि पर्वत पर खड़े होकर कह दिया, ओ संसार के लोगों ध्यान से सुनो, दोष देई जननी जड़ देई, दोष देई जननी जड़ जेई, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। जब 4थी बार चित्रकूट में रघुनंदन ने कैकेयी को जननी कहा तो बिलक पड़ी कैकेयी, राम ये कैसा न्याय है, तुम्हारे न्याय के तराजू के बीच में मुझे तुलना पड़ा है, इस न्याय की चक्की के बीच में मुझे पिसना पड़ा है। राम, मेरे गर्भ का जाया बेटा भरत मेरी तरफ देखता भी नहीं है राघव, इससे ज्यादा क्या, इकलौता बेटा मेरा जब कभी हाथ फैला के चिल्ला के उसकी तरफ दौड़ती हूं, मुख घुमा लेता है। राम, मेरे पति ने मेरे सामने अंत समय में कहा था, मैं अपने जीते जीते जी तुझे त्याग रहा हूं, विवाह के समय मैंने दिए हुए सारे वचन आज मैं तोड़ रहा हूं, आज से तू अपने आप को बिडो समझना। राम, मैं जीते ही मर गई, और जननी तो कौशल्या है तुम्हारी, तुम कौशल्या को जननी कहो। राम जी ने बड़ी ऊंची बात कही, मां ये सच है कि कौशल्या जी ने मुझे जन्म दिया, कौशल्या ने राम नाम के व्यक्ति को पैदा किया है, लेकिन कैकेयी मैया ने तो राम के व्यक्तित्व को पैदा किया है। मेरी मां, अगर तुम नहीं होती तो कौन जानता कि कौन है राम।